श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार और संबंध हमारे जीवन के सबसे अनमोल रत्न हैं। यही हमें असली शक्ति, सहारा और सुख प्रदान करते हैं। परंतु कभी कभी परिवार में मनमुटाव, गलतफहमी या तनाव आ जाता है जो रिश्तों को कमजोर कर देता है। ऐसे समय गीता हमें सिखाती है कि संयम, समझदारी और प्रेम से परिस्थिति का समाधान करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाएं, पर अहंकार और क्रोध से बचें, क्योंकि जहां क्रोध और अभिमान प्रवेश करते हैं वहां संबंध टूटने लगते हैं। गीता कहती है, जब मन शांत और संयमित हो, जब हम दूसरों की भावनाओं का आदर करें और धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनें, तभी घर में शांति और सुख का वातावरण बना रहता है। संबंधों की सच्ची शक्ति निष्ठा और समर्पण में है। श्री कृष्ण का संदेश है, कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो और अपने संबंधों को प्रेम से संजो। यही कर्मयोग परिवार को सुखी बनाता है और जीवन में सच्चा आनंद लाता है। इसलिए आइए अपने परिवार के लिए अपने मन को विनम्र, प्रेममय और संयमित बनाएं। यही हमारी असली सफलता है और यही आत्मिक शांति का मार्ग है। स्वभाव पर नियंत्रण रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। हमारा स्वभाव, चाहे वह क्रोध हो, लालच हो या अहंकार, जब अनियंत्रित होता है तो वह परिवार में मतभेद और तनाव पैदा करता है। गीता में बताया गया है कि संयमित और नियंत्रित मन से ही परिवार में प्रेम, शांति और सौहार्द बना रहता है। परिवार के संबंधों में कई बार छोटे छोटे झगड़े हमारे अपने बिगड़े हुए स्वभाव के कारण बढ़ जाते हैं। यदि हम अपने क्रोध या अहंकार को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो रिश्तों में दूरियां पैदा होंगी। इसलिए हमें अपने मन और स्वभाव को समझदारी से संभालना चाहिए ताकि हम पारिवारिक कलह से बच सकें और प्रेमपूर्ण माहौल बनाए रख सकें। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि संयमित स्वभाव से न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि परिवार के सभी सदस्य भी सुखी और मिलनसार होते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को नियंत्रित रखना और संयम बनाए रखना परिवार के लिए सबसे बड़ा उपकार है। सदैव सीखने का मन रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सभी सदस्यों को एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति रखना चाहिए। गीता में ज्ञान और सीखने की महत्ता को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। एक समझदार व्यक्ति हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के विचारों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो रिश्तों में गहराई और मजबूती आती है। परिवार में अक्सर अलग अलग उम्र और अनुभव के लोग होते हैं। यदि हम अपने मन को खुला रखें और एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें तो न केवल हम खुद विकसित होते हैं, बल्कि परिवार के संबंध भी मधुर और सामंजस्यपूर्ण बनते हैं। सीखने का मन रखने से हम अपने पूर्वाग्रहों और गलतफहमियों से मुक्त हो सकते हैं, जिससे प्रेम और समझ बढ़ती है। गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की प्राप्ति निरंतर होनी चाहिए और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। इसलिए परिवार में हमेशा सीखने और समझने का मन बनाए रखें ताकि आपके रिश्ते स्वस्थ और खुशहाल रहें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सभी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावनाएं, इच्छाएं और संवेदनाएं होती हैं, जिन्हें नकारना या अनदेखा करना रिश्तों में दरार डालता है। गीता में बताया गया है कि सहानुभूति और प्रेम से हम अपने संबंधों को मजबूत और स्थिर बना सकते हैं। जब हम अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो उनके मन में हमारे लिए स्नेह और विश्वास उत्पन्न होता है। यह आदर न केवल शब्दों में बल्कि व्यवहार में भी दिखाना चाहिए। परिवार में जब हम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और आपसी समझ बढ़ती है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि भावनाओं का सम्मान करना रिश्तों की गहराई को बढ़ाता है और परिवार में सुख शांति बनाए रखता है। इसलिए अपने परिवार में हमेशा दूसरों की भावनाओं का आदर करें और प्रेम से व्यवहार करें। स्वार्थ त्यागो, सेवा अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं,
परिवार के लिए स्वार्थ त्याग कर सेवा करना ही सच्चा प्रेम है। गीता हमें यह सिखाती है कि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। जब हम परिवार के सदस्यों के लिए बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं। स्वार्थ की भावना अक्सर रिश्तों में दूरियां और कलह पैदा करती है, जबकि सेवा का भाव प्रेम और समझदारी को बढ़ाता है। परिवार में जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, चाहे वह छोटे छोटे कार्य हों या बड़े कर्तव्य, तो आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ता है। यह सेवा केवल कार्य करने का नाम नहीं, बल्कि दिल से एक दूसरे का सम्मान और मदद करने का तरीका है। गीता का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि सेवा से मन को संतोष मिलता है और हम आत्मिक रूप से भी प्रगति करते हैं। इसलिए स्वार्थ छोड़कर परिवार की सेवा अपनाओ, जिससे जीवन में सुख शांति और प्रेम बना रहे। विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में विश्वास सबसे बड़ा बंधन है। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और परिवार में प्रेम तथा सुरक्षा की भावना पनपती है। गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि विश्वास के बिना कोई भी संबंध टिक नहीं सकता। परिवार में विश्वास टूटने पर दूरियां बढ़ जाती हैं और मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए परिवार के हर सदस्य को चाहिए कि वे अपने व्यवहार और बातों से विश्वास को मजबूत करें। विश्वास तब बनता है जब हम सच बोलते हैं, अपने वादों का पालन करते हैं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। यह केवल बड़े वादों का पालन नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्म भी विश्वास बनाने में मदद करते हैं। जब परिवार में हर सदस्य एक दूसरे के लिए भरोसेमंद बनते हैं तो वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं और कठिनाइयों में भी एकजुट रहते हैं। गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि विश्वास के बिना परिवार की नींव कमजोर होती है। इसलिए हमेशा अपने परिवार में विश्वास बनाए रखें और उसे टूटने न दें। संयम से काम लो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में संयम का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने क्रोध, लालच और आवेगों पर नियंत्रण रखते हैं तो घर का माहौल प्रेम, शांति और समझदारी से भर जाता है। गीता में यह सिखाया गया है कि आवेग में लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदायक होते हैं, जबकि संयम से हम सही सोचकर निर्णय लेते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार में कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम संयमित रहेंगे और अपने मन को शांत बनाए रखेंगे तो झगड़े और मनमुटाव कम होंगे। संयम से न केवल हमारा मन स्थिर होता है, बल्कि हम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान और सहानुभूति भी बढ़ाते हैं। यह समझदारी रिश्तों को मधुर और टिकाऊ बनाती है। गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि संयम जीवन की कठिनाइयों को पार करने का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए अपने परिवार में हमेशा संयम बनाए रखें और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाएं। कर्तव्य की ओर समर्पित रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और पूर्ण लगन से निभाना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, चाहे वह माता पिता की सेवा हो, बच्चों की परवरिश हो या जीवन साथी का सम्मान। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि अपने धर्म और जिम्मेदारी से भागना जीवन में अशांति और तनाव लाता है। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से निभाते हैं तो परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। कर्तव्य का पालन करने से न केवल परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनते हैं, बल्कि उनका मानसिक संतोष भी बढ़ता है। यह समर्पण परिवार को मजबूत और स्थिर बनाता है। परिवार में हर सदस्य के कर्तव्यों का सही और समय पर पालन रिश्तों को मधुरता और स्थायित्व प्रदान करता है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी समझें और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। इसलिए अपने परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाएं। गलतियों को स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में गलतियां सभी से होती हैं, यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है।
गीता हमें सिखाती है कि दूसरों की गलतियों को सहनशीलता और समझदारी से स्वीकार करना ही सच्चे प्रेम की निशानी है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों की कमजोरियों और त्रुटियों को धैर्यपूर्वक देखते हैं, तो परिवार में शांति और सद्भाव का वातावरण बनता है। गलतियों को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि हम दोषी व्यवहार को बढ़ावा दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने और अपने परिवार के सदस्यों की गलतियों को माफ कर सुधार की राह अपनाएं। गीता में यह भी कहा गया है कि अपने आप में सुधार करना और अपने स्वभाव को बेहतर बनाना हर व्यक्ति का धर्म है। जब हम स्वयं सुधार करते हैं, तो परिवार में भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना परिवार को मजबूत बनाता है और रिश्तों में विश्वास बढ़ाता है। यह आदर्श हमें सिखाता है कि प्रेम, क्षमा और समझदारी से ही परिवार में स्थिरता और खुशहाली बनी रहती है। कर्म में निरंतरता रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार के लिए किए गए प्रयासों में निरंतरता बनाए रखना सफलता का मूल मंत्र है। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, जब हम अपने परिवार की भलाई और खुशहाली के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो अंत में सफलता निश्चित होती है। गीता सिखाती है कि कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य, लगन और निरंतरता जरूरी है। परिवार के संबंध भी उसी तरह होते हैं जैसे पौधे को पानी देना। यदि हम रिश्तों को प्यार, सम्मान और सहयोग देते रहें, तो वे फलित होते हैं। लेकिन यदि बीच में हिम्मत हारकर प्रयास छोड़ दें, तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए परिवार के लिए किए गए हर छोटे बड़े कर्म में निरंतरता बनाए रखें। यह निरंतरता न केवल परिवार को खुशहाल बनाती है, बल्कि हमारे मन को भी संतोष और आत्मविश्वास देती है। गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि परिवार के प्रति समर्पित रहना और बिना थके कर्म करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। इसलिए हमेशा अपने परिवार के लिए निरंतर कर्म करते रहें और धैर्य न खोए। सभी के प्रति सहानुभूति रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सहानुभूति और करुणा का भाव बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने परिवार के हर सदस्य के प्रति दया, समझदारी और सहानुभूति रखते हैं, तो रिश्तों में प्रेम और मिठास बढ़ती है। गीता में दया को सबसे बड़ा गुण माना गया है, क्योंकि यह परिवार की खुशहाली और शांति का मूल आधार है। परिवार में हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं, कमजोरियां और परेशानियां होती हैं। यदि हम सहानुभूति से उनकी बात सुनते हैं और उनके दर्द को समझने का प्रयास करते हैं, तो उनका दिल हमसे जुड़ जाता है। इससे न केवल मतभेद दूर होते हैं, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम भी गहरा होता है। गीता का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि सहानुभूति केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने मन को भी शांति देती है। जब हम सहानुभूति से भरपूर होते हैं, तो हमारा मन बड़ा और दयालु बनता है, जो परिवार के लिए एक अनमोल संपत्ति है। इसलिए परिवार में हमेशा सभी के प्रति सहानुभूति रखें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। अनित्य को समझो, स्थिरता पाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सुख दुख, खुशियां गम आते रहते हैं, यह जीवन का अपरिहार्य नियम है। गीता हमें यह गहरा संदेश देती है कि जीवन की इस अनित्यता को समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जब हम परिवार के उतार चढ़ाव को सहज मन से स्वीकार करते हैं, तो हमारा मन स्थिर रहता है और हम तनाव से बच पाते हैं। परिवार में कभी कभी सुखद समय आता है, तो कभी कठिनाइयां भी आती हैं। यदि हम इस परिवर्तनशीलता को समझकर अपना मन स्थिर रखेंगे, तो प्रेम और धैर्य दोनों बढ़ेंगे। स्थिर मन से ही हम परिवार के हर सदस्य की जरूरतों और भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि स्थिरता से ही हम अपने परिवार में शांति और प्रेम को बढ़ावा दे सकते हैं। अनित्य को समझना और स्वीकार करना हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है और हमारे रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए परिवार के सुख दुख में स्थिरता बनाए रखें और हर परिस्थिति में प्रेम व धैर्य से काम लें। ध्यान और एकाग्रता अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार के संबंधों को मजबूत और मधुर बनाने के लिए ध्यान और एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है।
जब हम अपने परिवार के सदस्यों पर पूरी तरह ध्यान देते हैं और उनकी भावनाओं, आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। गीता में बताया गया है कि एकाग्रचित्त मन से किया गया कोई भी कार्य सफल होता है और वह मन को शांति प्रदान करता है। परिवार के बीच जब हम एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं और उनके प्रति पूरी निष्ठा से समय देते हैं, तो यह विश्वास और प्रेम को बढ़ावा देता है। बिना एकाग्रता के बातचीत अधूरी रह जाती है और गलतफहमियां जन्म लेती हैं। इसलिए परिवार में ध्यान से सुनना, समझना और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना आवश्यक है। गीता के अनुसार मन की एकाग्रता से हम अपने कर्मों में दक्षता और सफलता प्राप्त करते हैं। इसी तरह परिवार के प्रति भी अगर हमारा मन केंद्रित और एकाग्र होगा, तो हम समझदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे और परिवार में शांति और समृद्धि लाने में सक्षम होंगे। परस्पर सहयोग से परिवार मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे के साथ सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है। परिवार एक ऐसे सामाजिक बंधन की तरह होता है जहां हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि वे एक दूसरे की मदद करें और कठिनाइयों का सामना साथ मिलकर करें। जब परिवार के सदस्य परस्पर सहयोग करते हैं, तो न केवल समस्याएं जल्दी सुलझती हैं, बल्कि रिश्तों में प्रेम और विश्वास भी गहरा होता है। गीता में सिखाया गया है कि किसी भी बड़े कार्य को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक होता है। परिवार भी एक टीम की तरह है, जहां हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता है। सहयोग के बिना परिवार कमजोर और टूटने का खतरा रखता है। जब हम परिवार के लिए समर्पित होकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना मजबूत होकर कर पाते हैं। परिवार में सहयोग का भाव अपनाने से न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि हम एक दूसरे के सुख दुख में भी भागीदार बनते हैं। यही गीता का सार है, जो हमें सिखाता है कि प्रेम और सहयोग से ही परिवार सफल और स्थिर रहता है। भावनाओं को समझो, संबंध बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में भावनाओं की समझ सबसे जरूरी है। हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं, जिन्हें समझना और सम्मान देना रिश्तों को गहरा करता है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, तो हम उनके दिल की बातों को जान पाते हैं और बेहतर संवाद स्थापित कर पाते हैं। गीता में सहानुभूति को प्रेम की नींव बताया गया है, क्योंकि बिना सहानुभूति के प्रेम अधूरा रहता है। परिवार में कभी कभी छोटे छोटे मतभेद और कड़वाहटें हो जाती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तो वे दूर हो जाती हैं। यह समझदारी और सम्मान रिश्तों को मजबूत बनाती है और घर का माहौल सुखद बनाती है। भावनाओं को समझना केवल सुनने का नहीं, बल्कि अपने मन को खोलकर साथी की बात को महसूस करने का नाम है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि भावनाओं की कदर करके ही हम सच्चे और स्थायी संबंध बना सकते हैं। इसलिए परिवार में भावनाओं को समझें, सम्मान दें और प्रेमपूर्ण संबंध बनाएं। अपने अहंकार को त्यागो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तो प्रेम और समझदारी का मार्ग स्वतः खुल जाता है। अहंकार वह भावना है जो हमारे मन में दूसरे से ऊपर होने का भ्रम पैदा करती है और हमें दूसरों की भावनाओं को समझने से रोकती है। गीता में अहंकार को विनाशकारी बताया गया है, क्योंकि यह परिवार के रिश्तों में दरार और तनाव लाता है। अहंकार के कारण हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते और छोटे मोटे झगड़े बढ़ जाते हैं। यदि हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और समझदारी अपनाएं, तो रिश्तों में प्रेम और विश्वास फिर से पनपता है। यह त्याग हमें मानसिक शांति भी देता है, जिससे हम परिवार में शांति और सहयोग का माहौल बना पाते हैं। गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि अहंकार से मुक्त होना ही सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति है। इसलिए अपने मन के अहंकार को छोड़कर प्रेम, विनम्रता और सहनशीलता को जीवन में अपनाएं, जिससे परिवार खुशहाल और मजबूत बने। क्षमा का महत्व समझो। श्री कृष्ण कहते हैं,
परिवार में क्षमा का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। हर इंसान से गलतियां होती हैं, और जब हम अपने परिवार के सदस्यों की गलतियों को दिल से क्षमा कर देते हैं तो रिश्तों में मिठास और स्थिरता आती है। गीता में बताया गया है कि क्षमा से मन हल्का होता है, नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं और प्रेम की भावना गहराती है। परिवार में छोटे मोटे विवाद और गलतफहमियां सामान्य हैं, लेकिन यदि हम अपने मन में कटुता और द्वेष रखते हैं तो ये समस्याएं बढ़ती हैं। क्षमा की ताकत से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। क्षमा करने वाला व्यक्ति केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी शांति और सुख लाता है। गीता हमें सिखाती है कि क्षमा से बड़ा कोई गुण नहीं, क्योंकि यह मन के कड़वेपन को दूर करता है और प्रेम के बीज बोता है। इसलिए परिवार में हमेशा क्षमा का भाव बनाए रखें, जिससे आपका परिवार खुशहाल, प्रेमपूर्ण और स्थिर बने। विनम्रता अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही प्रेम और सम्मान की नींव बनती है। जब हम एक दूसरे से नम्रता और सौम्यता के साथ व्यवहार करते हैं तो रिश्तों में मिठास और समझ बढ़ती है। गीता में विनम्रता को सबसे बड़ा गुण माना गया है, जो मन को शुद्ध और विचारों को सकारात्मक बनाता है। परिवार में जब कोई भी सदस्य अहंकार से मुक्त होकर दूसरों की बात ध्यान से सुनता है और विनम्रता से जवाब देता है तो विवाद कम होते हैं और प्रेम बढ़ता है। विनम्रता से हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं और अपने स्वाभिमान के साथ दूसरों का सम्मान भी करते हैं। गीता यह भी बताती है कि विनम्रता से जीवन में शांति आती है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है। ऐसे व्यक्ति की बातों में सबका मन लगता है और वे परिवार में आदर और प्रेम के पात्र बनते हैं। इसलिए परिवार में विनम्रता को अपनाना और उसे व्यवहार में उतारना हर सदस्य का परम धर्म है। यही वह गुण है जो परिवार को सुखमय और सशक्त बनाता है। दूसरों की बात ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में संवाद का सही अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। केवल बोलना ही नहीं बल्कि एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना भी रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों की बातों को धैर्य और समझदारी से सुनते हैं तो उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। गीता में बताया गया है कि सुनने की क्षमता हमारे मन को विनम्र और खुले बनाती है, जिससे प्रेम और विश्वास की नींव मजबूत होती है। परिवार में अक्सर गलतफहमियां और झगड़े तब होते हैं जब हम एक दूसरे की बातों को अधूरा सुनते हैं या बिना समझे निर्णय ले लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुनने से हम उनकी परेशानियों का समाधान ढूंढ पाते हैं और सहानुभूति व्यक्त कर पाते हैं। यह न केवल रिश्तों में मिठास बढ़ाता है बल्कि मन की शांति भी देता है। इसलिए परिवार में हमेशा एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना सीखें। यह अभ्यास हमें बेहतर संवादकर्ता बनाता है और रिश्तों में गहराई लाता है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सुनना बोलने से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रेम को सर्वोपरि रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में प्रेम को सबसे ऊपर रखना चाहिए। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। प्रेम वह ऐसी भावना है जो सभी रिश्तों को जोड़ती है और उन्हें मजबूत बनाती है। जब हम परिवार के हर सदस्य के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाते हैं तो रिश्तों में स्थिरता और गहराई आती है। परिवार में प्रेम के बिना कोई भी संबंध टिक नहीं सकता। प्रेम से हम एक दूसरे की गलतियों को सहन करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ देते हैं। गीता यह भी सिखाती है कि प्रेम से भरा हृदय सभी प्रकार के अहंकार, क्रोध और द्वेष को दूर कर देता है। जब हम प्रेम को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं तो हमारा व्यवहार और सोच दोनों बदल जाते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच समझदारी, सहयोग और मेलजोल बढ़ता है, जिससे घर का माहौल खुशहाल और सुकून भरा रहता है। इसलिए अपने परिवार में प्रेम को हमेशा सर्वोपरि रखो और इसे अपने हर कार्य और बोलचाल में झलकने दो। यही गीता का अमूल्य संदेश है जो हमें सच्चे और स्थायी संबंध बनाना सिखाता है।
हमेशा सत्य बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों से हमेशा सच बोलते हैं तो रिश्तों में विश्वास और मजबूती आती है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि सत्य पर आधारित रिश्ते ही लंबे समय तक टिकते हैं और सभी कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। सत्य बोलने का अर्थ सिर्फ सच बोलना ही नहीं, बल्कि अपनी बातों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखना भी है। परिवार में झूठ या छुपापन रिश्तों में दरार पैदा करता है और विश्वास कम कर देता है, जबकि सच्चाई से हम एक दूसरे के दिलों को जोड़ पाते हैं और गहरे समझ विकसित करते हैं। सत्य बोलने का साहस भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन गीता सिखाती है कि यह साहस हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है। सत्य के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, बल्कि आत्मा की शांति और आत्मसम्मान भी पाते हैं। इसलिए परिवार में सदैव सत्य बोलो और इस धर्म का पालन करके अपने रिश्तों को मधुर और मजबूत बनाओ। संतोष से जीवन यापन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में संतोष का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने जीवन में जो कुछ है उसी में खुश और संतुष्ट रहते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है और घर का माहौल शांतिपूर्ण बनता है। गीता में बताया गया है कि असंतोष मन को अशांत और बेचैन कर देता है, जिससे हमारे रिश्तों में तनाव और कलह पैदा होती है। परिवार में यदि हम हमेशा अधिक चाहने या दूसरों से तुलना करने लगें तो यह असंतोष रिश्तों में दरारें पैदा कर सकता है। संतोष का अर्थ है अपने वर्तमान को स्वीकार करना और कृतज्ञता से जीना। इससे हमारा मन स्थिर होता है और हम अपने कर्तव्यों को खुशी खुशी निभा पाते हैं। संतोष से ही प्रेम और समझदारी बढ़ती है, जो परिवार को मजबूत बनाती है। जब हम संतोष से जीवन यापन करते हैं तो हम अनावश्यक झगड़ों और जलन से बचते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि संतोष जीवन का सच्चा धन है, जो परिवार में स्थिरता और खुशहाली लाता है। इसलिए परिवार के सुख शांति के लिए संतोष का भाव बनाए रखें और हर परिस्थिति में प्रेम के साथ जीवन बिताएं। अपने मन पर विजय पाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने मन पर विजय पाना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मन जब अशांत और विचलित होता है तो हम बिना सोच समझे अपने परिवार के सदस्यों से कठोर बोलते हैं या अप्रिय व्यवहार करते हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं। गुस्सा, जलन और कड़वाहट के क्षणिक आवेग हमारे परिवार के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि मन को संयमित और नियंत्रित करके ही हम अपने परिवार में प्रेमपूर्ण और धैर्यशील संबंध स्थापित कर सकते हैं। मन की शांति से ही हम दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित रखते हैं तो परिवार में तनाव कम होता है और प्यार बढ़ता है। मन की विजय का अर्थ है अपने आवेगों और नकारात्मक भावनाओं को पीछे छोड़कर स्थिरचित्त, सहनशील और प्रेमपूर्ण बनना। यह अभ्यास कठिन जरूर है, लेकिन गीता के उपदेशों का पालन करके इसे संभव बनाया जा सकता है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण पाकर ही हम अपने परिवार के साथ स्थायी और मधुर रिश्ते बना सकते हैं। दूसरों के लिए दया भाव रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में दया और करुणा का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं तो रिश्तों में स्नेह और प्रेम बढ़ता है। दया का भाव मन को नरम बनाता है, जिससे हम एक दूसरे की परेशानियों और भावनाओं को समझ पाते हैं। गीता में दया को सबसे बड़ा गुण माना गया है, क्योंकि यही परिवार में सुख शांति और स्थिरता का आधार बनता है। परिवार में हर सदस्य अलग स्वभाव और भावनाओं का होता है, इसलिए कभी कभी गलतफहमियां और मतभेद भी होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम दया और करुणा से काम लें तो वे मतभेद दूर हो जाते हैं और रिश्ते मजबूत बनते हैं। दया का भाव केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मन को भी शांत और निर्मल बनाता है। इसलिए परिवार में दया और सहानुभूति की भावना बनाए रखना बेहद जरूरी है।
इससे घर का माहौल प्यार और समझदारी से भर जाता है और हर सदस्य के दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्रेम बढ़ता है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि दया से बड़ा कोई संबंध मजबूत करने वाला गुण नहीं। सदाचार का पालन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सदाचार यानी नैतिक और धार्मिक आचरण का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। गीता में बताया गया है कि सदाचार से व्यक्ति का चरित्र निखरता है और परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। सदाचार वह आधार है जिस पर परिवार की खुशहाली, सम्मान और शांति टिकी होती है। जब परिवार के सदस्य ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, संयम और दया जैसे गुण अपनाते हैं तो वे न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सफल बनाते हैं बल्कि पूरे परिवार को एक मजबूत और सम्मानित रूप देते हैं। परिवार में सदाचार से एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम बढ़ता है। इसके बिना परिवार में कलह, अविश्वास और तनाव का माहौल बन जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सदाचार का पालन करता है वह समाज और परिवार में आदर और सम्मान पाता है। यही सदाचार हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और रिश्तों को मधुर बनाता है। इसलिए परिवार में सदाचार को अपनाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यही वह स्तंभ है जो हमारे परिवार को खुशहाल, सशक्त और समाज में आदर्श बनाता है। विश्वास और समर्पण से जीवन जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार के लिए विश्वास और समर्पण से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, जब हम अपने परिवार के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं और अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। गीता में यह गहरा संदेश है कि समर्पण से न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। परिवार में जब हर सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करता है तो उनके बीच की दूरियां कम हो जाती हैं और प्रेम गहरा होता है। समर्पण का मतलब केवल बाहरी काम करना नहीं बल्कि अपने मन को पूरी तरह ईश्वर और परिवार की भलाई के लिए समर्पित करना है। इसका मतलब है कि हम अपने स्वार्थ को छोड़कर परिवार की खुशहाली और प्रेम के लिए काम करें। ऐसा समर्पण हमें हर संकट से पार पाने की शक्ति देता है। विश्वास और समर्पण की यह ताकत हमें जोड़ती है, एक सूत्र में बांधती है और जीवन में स्थिरता लाती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, परिवार के प्रति विश्वास और समर्पण बनाए रखें। यही गीता का अमूल्य उपदेश है जो आपको और आपके परिवार को सदा सुखी और सफल बनाए रखेगा।